तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। साइलेंट ब्लूम के एपिसोड 05 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि उयोंग जैसे वहां पर आगे बढ़कर उस बुक को हाथ डालने लगता है, इसी के साथ ही वहां पर हमारा जो योन होता है उस बुक को जला देता है। वो बुक वहां पर जलना शुरू हो जाती है और ये देखकर जायोंग उयोंग दोनों वहां पर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कमीने कहेंगे ये तुम क्या कर रहे हो, तुम इस डिवाइन स्क्रिप्चर को कैसे जला सकते हो। और देखते देखते वो डिवाइन स्क्रिप्चर जो होता है जलकर खाक हो जाता है। और योन कहता है कि अब जबकि यहाँ पर ये बुक हमारे पास नहीं है तो फिर किसी के पास भी नहीं जाएगी, कोई भी इस बुक को नहीं ले पाएगा। और इसी के बाद यहाँ पर वो दोनों काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहता है कमीने अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और उयोंग जो होता है बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वहां पर सामने उसके ऊपर अपनी विप के साथ अटैक करता है, जिसकी वजह से योन जो होता है पीछे ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। उसके गिरने के बाद वो फिर से उठकर खड़ा होता है, लेकिन उयोंग अब यहाँ पर उसे बिल्कुल भी मौका नहीं देने वाला। वो बार बार आगे बढ़ता है, उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मार कर ही सांस लूंगा। उयोंग जो होता है वो आगे बढ़ता है तो दूसरी तरफ से जायोंग जो होता है वो चलाकर उसे कहता है कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, उसे मत मारना। अगर उसे तुमने मार दिया तो फिर हमें यहाँ पर बुक के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। तो जैसे ही वो स्ट्राइक लगाने लगता है वहां पर उसे छोड़ देता है, यानी स्ट्राइक को जानबूझकर मिस कर देता है। तो उसका ब्रदर उसे कहता है कि अगर तुमने इस लड़की को मार दिया तो फिर हमें पता कैसे चलेगा क्या इनके पास यहाँ पर कोई और सीक्रेट कॉपी है या नहीं। मुझे लगता है कि इन लोगों ने यहाँ पर कोई ना कोई सीक्रेट कॉपी जरूर बनाकर रखी होगी और वो यहाँ पर इन दोनों को ही पता हो सकती है। इसलिए हमें यहाँ पर इस लड़के को जिंदा रखना होगा ताकि इसके पास जान सके। और इसी के साथ उयोंग जो होता है वहां पर अपनी विप को उसके कंधे के अंदर दंसा देता है वहां पर, जिसकी वजह से माय योन जोर जोर से चलाना शुरू कर देता है। तो जायोंग उसे कहता है कि अब जल्दी से बताना स्टार्ट करो कि तुमने इसकी सीक्रेट कॉपी बनाकर रखी और कहां पर रखी है, वो सीक्रेट स्क्रिप्चर कहां पर है। मुझे पता है कि तुम्हारे पास इसकी कोई ना कोई कॉपी जरूर होगी। तो योन उसे कहता है नहीं, इसके अलावा यहाँ पर इसकी कोई कॉपी नहीं है और तुम्हें यहाँ पर इसकी एक कॉपी क्यों चाहिए, बल्कि यहाँ पर मेरे पास उससे भी ज्यादा बेहतर है। तो उसी के साथ ही वो लोग कहते हैं कि हाँ हमें यहाँ पर इसकी कॉपी चाहिए, बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो कि इससे भी बेहतर तुम्हारे पास है, क्या तुम्हारे पास डिवाइन स्क्रिप्चर की कॉपी पड़ी हुई है, वो कहां पर है। तो हमारा योन इसी के साथ ही सामने की तरफ इशारा करता है, हमारे उनसियोंग की तरफ इशारा करते हुए उनसे कहता है कि वो लड़का, वो मेरा छोटा भाई यानी कि मेरा जूनियर डिसाइपल, इस वक्त वो सारी की सारी स्क्रिप्चर उसके पास है। तो वो कहता है कि ये क्या बकवास कर रहे हो। तो योन कहता है कि इसने उस सारे स्क्रिप्चर को याद कर लिया है। इस वक्त इस पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक इंसान है जिसके पास वो स्क्रिप्चर है जो कि उसे पूरी तरह से याद है, यानी कि स्क्रिप्चर को तो मैंने जला दिया और इसकी कोई कॉपी भी नहीं है। अब तुम इस लड़के को मार नहीं सकते क्योंकि इसी के पास वो आखिरी कॉपी है। दोनों ब्रदर इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जबकि उनसियोन भी काफी हैरान हो रहा है कि ये क्या यहाँ पर सीनियर ब्रदर मुझे क्यों फंसा रहे हैं। और साथ ही उसे यहाँ पर याद आता है कि जब पिछली एपिसोड में यहाँ पर उसने उसके कान में कहा था, उसने कहा था कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, जैसे तुम यहाँ पर 30 मिनट में यहाँ पर इस सारी बुक को अच्छी तरह से याद कर लोगे, उसको याद करने के बाद तुम्हें एक काम करना होगा, एक फेक मैनुअल को वहां पर, एक फेक बुक को नीचे ग्राउंड के ऊपर फेंकना, उन सभी के सामने आ जाना और हमें बचाने के लिए वहां पर नीचे आना। तो मैं उनसे कहता है लेकिन उन्हें पता चल जाएगा, जैसे ही उस बुक को उठाएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा वो बुक फेक है। तो उसका ब्रदर उसे कहता है कि हाँ ये बात ठीक है, उन्हें जब पता चलेगा मैं यहाँ पर बाकी सब कुछ संभाल लूंगा, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस मेरे पर भरोसा करो। तो योन जो होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बचाना चाहता हूँ क्योंकि अब यहाँ पर तुम इकलौते बचे हो जिसके दिमाग में इस वक्त सारे का सारा स्क्रिप्चर है, तो वो तुम्हें जान से नहीं मारेंगे। और साथ ही उसके मास्टर पीछे बैठे सोच रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि योन ने यहाँ पर ये सब कुछ इस बेचारे को बचाने के लिए किया है, वो अपने जूनियर ब्रदर को बचाना चाहता है, मेरी लेगेसी को बचाना चाहता है। अगर वो यहाँ पर ये सब कुछ कर रहा है तो फिर मैं यहाँ पर इनको बचाने के लिए कुछ क्यों नहीं कर सकता। मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ लेकिन अपने दोनों डिसाइपल्स को बचाऊंगा। तो इसी के साथ ही जो जायोन होता है वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई बेवकूफ हूँ जो यहाँ पर इस बात के ऊपर विश्वास कर लूंगा कि तुम्हारे इस छोटे लड़के ने यहाँ पर सारी की सारी टेक्निक्स को याद कर लिया है, तुम बस उस बच्चे की जान बचाने के लिए ये झूठ बोल रहे हो। तो वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इस बात के ऊपर यकीन हो या ना हो, लेकिन तुम्हारे पास यहाँ पर इसके अलावा और कोई भी क्लूज नहीं है। तो उनयोंग भी उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, यहाँ पर हमारे पास और कोई भी क्लूज नहीं है, हमारे पास सिर्फ यही एक लड़का बचा है जिसके ऊपर हम लोग ये भरोसा कर सकते हैं कि इस लड़के ने सारे स्क्रिप्चर को याद किया हुआ है। तो जायोन उसे कहता है कमीना कहीं का, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे। इस कमीने ने यहाँ पर हमारे साथ बहुत ही बड़ी गेम खेली है, अपने जूनियर ब्रदर को बचाने के लिए इसने यहाँ पर ये किया, लेकिन हम लोग यहाँ पर इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो साथ ही वो शांत हो जाता है और कहता तो फिर ठीक है, हम लोग इस बच्चे को अपने साथ लेकर जाएंगे। जब हमें पता चल जाएगा कि क्या वाकई में इसके पास यहाँ पर वो स्क्रिप्चर है या नहीं, और जब हमें स्क्रिप्चर मिल जाएगा तो हम बाद में भी इस लड़के को मार सकते हैं क्योंकि ये कोई इतना खास मार्शल आर्टिस्ट नहीं है जिसने खास मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को सीखा हो। तो इसी के साथ ही वो दोनों इस बात से राजी हो जाते हैं और हमारा योन जो होता है वो कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक फैसला किया, मेरे छोटे भाई को अपने साथ ले जाओ। और इसी के साथ ही वहां पर जब वो इतनी बात करता है तो इसी के साथ ही मुजायोन जो होता है वो अपनी विप के साथ उसके ऊपर अटैक करके विप को उसकी बॉडी के आर पार कर देता है और कहता है अब जबकि यहाँ पर वो सीक्रेट मैनुअल उस लड़के के दिमाग में है तो फिर हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ही योन बेचारा जो होता है उसकी हैवी ब्लीडिंग होती है और वो कहता है कि मैंने यहाँ पर अपने छोटे भाई के कंधे के ऊपर एक बहुत ही बड़ा बोझ डाल दिया है, उसे यहाँ पर इस सीक्रेट मैनुअल की रक्षा करनी होगी और इनके टॉर्चर को भी फेस करना होगा। लेकिन अब मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, तुम्हें जिंदा रखने के लिए मुझे ये करना पड़ा, प्लीज मेरे छोटे भाई मुझे माफ कर देना। और इसी के साथ
साथ ही योन वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरकर मर जाता है। और ये देखकर हमारा जो जुनसियोंग होता है वहां पर एक जबरदस्त चीख मारता चिल्लाकर उसे कहता है कि जोंग तुम यहाँ पर ऐसे नहीं मर सकते। लेकिन अब क्या किया जा सकता है, वो बेचारा वहां पर मर चुका है और उनसियोंग वहां पर सोच रहा था कि मैं एक कचरा हूँ, मेरी वजह से यहाँ पर मेरा सीनियर ब्रदर मारा गया और मैं उसे बचाने के लिए कुछ कर भी नहीं सकता, मैं यहाँ पर बस चुपचाप खड़ा हूँ। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि वहां पर उनयोंग जो होता है, सॉरी उनयोंग होता है या फिर जानयोंग जो होता है वहां पर आगे बढ़ता है, दोनों में से एक ही होता है। वो वहां पर आगे बढ़ता है, जाकर स्वॉर्ड गार्ड के पास खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कमीने कहीं कि तुम्हारा एक डिसाइपल तो मर चुका है, लेकिन अब यहाँ पर तुम्हारे डिसाइपल को हम अपने साथ लेकर जाएंगे और उसे टॉर्चर करेंगे जब तक कि वो यहाँ पर मैं बता नहीं देता कि सीक्रेट मैनुअल क्या है। वो सारे का सारा सीक्रेट मैनुअल हमें लिख कर देगा अगर वाकई में उसने याद किया हुआ, वरना हम लोग यहाँ पर उस लड़के को भी मार डालेंगे। तुम यहाँ पर अपनी आंखों के सामने अपने डिसाइपल्स को मरता हुआ देख रहे हो, जहाँ पर तुम्हें भी मैं मार कर ही जाऊंगा क्योंकि तुम्हें जिंदा छोड़ना यहाँ पर बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है। इसके साथ उसे कहता है कि सबसे पहले मैं यहाँ पर तुम्हारी आंखें निकालूंगा, जबकि उनसियोंग चलाकर कहता है नहीं ऐसा मत करना, प्लीज ऐसा मत करो। जबकि उनयोंग उसे कह रहा था कि जा योंग जल्दी करो मेरे लिए भी यहाँ पर कुछ छोड़ना, उसकी एक आंख निकाल दो, दूसरी आंख को मेरे लिए छोड़ दो। तो जायोंग उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर इसकी राइट आंख को निकाल देता हूँ, लेफ्ट को तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ, उसको तुम निकाल लेना। और जायोंग जैसे वहां पर अपने नाइफ को ऊपर की तरफ उठाता है ताकि वो यहाँ पर स्वॉर्ड गार्ड की आंख को निकाल सके। इसी के साथ स्वॉर्ड गार्ड वहां पर अपनी आंख खोलते हैं और वहां पर से गोल्डन कलर की एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। तो स्वॉर्ड गार्ड जो होते हैं अपनी इननेट एनर्जी को वहां पर बर्न करते हैं, उनकी बॉडी के अंदर जितनी इननेट एनर्जी होती है वो सारी की सारी को एक ही बार वहां पर बर्न कर देते हैं। और जायोंग क्योंकि उनके बिल्कुल सामने खड़ा होता है, वहीं पर से वो अपनी पाम टेक्निक के साथ सामने की तरफ एनर्जी ब्लास्ट कर दिया। वो एनर्जी ब्लास्ट इतना पावरफुल होता है कि वो एक पावरफुल बीम की तरह उसके साथ हिट होता है। जब वो उसकी बॉडी के साथ हिट होता है तो वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। देखने के बाद वहां पर उसका ब्रदर उयोंग जो होता है वो भी चिल्लाकर उसे कहता है कि जायोंग जल्दी से वहां पर से हटो। लेकिन अब यहाँ पर बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है, जायोंग वहां पर हट नहीं पाता और उयोंग जो होता है वहां पर सामने की तरफ देखता है, बहुत ज्यादा घबरा जाता और कहता है अभी तो यहाँ पर इस कमीने को पॉइजन दिया गया था, स्वॉर्ड गार्ड को पॉइजन देकर इसकी एनर्जी को लोअर किया गया था। अगर इसे पॉइजन ना दिया गया होता तो इस कमीने तो अब तक हमें यहाँ पर मार दिया होता। इसे ऐसे तो यहाँ पर स्वॉर्ड गार्ड नहीं कहते, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिर साथ ही वो कहता है जायोंग का क्या हुआ। जब वो जायोंग की तरफ देखता है तो जायोंग के ऊपर की पूरी बॉडी जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है, सिर्फ नीचे का धड़ बचा होता है और वो भी वहां पर गिरता है। और इसी के साथ ही उयोंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, चिल्लाकर कहता है कि जायोंग मेरे ब्रदर तुम ऐसे नहीं मार सकते। और बड़ी तेजी के साथ अब स्वॉर्ड गार्ड के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और स्वॉर्ड गार्ड अब यहाँ पर दूसरा अटैक बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने अपनी सारी की सारी नेट एनर्जी को यूज करके वहां पर पहला अटैक कर दिया था। तो वो कहते हैं अब मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं बची कि मैं यहाँ पर अपना हाथ भी उठा सकूं, तो मुझे लगता है कि मेरे मरने का वक्त आ चुका है। और उयोंग उसके करीब पहुंचने के बाद वहां पर उसे कहता है कमीने मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और वहीं पर से अपनी विप को घुमाकर मास्टर के ऊपर अटैक करता है। जबकि हमारा उनसियोंग दूर से चिल्लाकर कह रहा होता है कि मास्टर प्लीज वहां पर से हटो या फिर अटैक करो। लेकिन मास्टर से कहता है कि उनसियोंग प्लीज यहाँ पर अपना ध्यान रखना। और साथ ही मास्टर वहां पर मरने से पहले आखिरी स्माइल देते और हमारा उनसियोंग जो होता है उसे वहां पर स्माइल करते हुए देख रहा होता है। जब किसी के साथ ही उयोंग जो होता है आगे बढ़ता है और अपनी विप को घुमाकर मास्टर की गर्दन काट देता है और मास्टर की गर्दन काट के ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है। जबकि हमारा उनसियोंग जो होता है वहां पर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, वहां पर रो रहा होता है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 05 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अब यहाँ पर उनसियोंग का क्या बनेगा, क्या वो उसे पूरी तरह से टॉर्चर करने वाले और उनसियोंग क्या यहाँ पर उन्हें डिवाइन स्क्रिप्चर के बारे में बता देगा टॉर्चर होने के बाद, या फिर उसे यहाँ पर कोई नई पावर्स मिलने वाली हैं।